नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लुखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। बात होगी बॉक्स ऑफिस ऑफ दिवाली रिलीजेस सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3। लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दिवाली पीरियड इट हैज फाइनली ब्रॉट सम cheer फॉर बॉलीवुड, क्योंकि दोनों ही बिग टिकट फिल्म्स सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 इन दोनों ही फिल्मों ने 3 दिनों में अपने ओपनिंग वीकेंड में 100 करोड़ पार कर लिए हैं। एज पर boxofficeindia.com, सिंघम अगेन इज लीडिंग स्लाइटली, जहां इसने 3 दिन में 111 करोड़ नेट कमाए हैं डोमेस्टिक बिजनेस में। और दूसरी और तीसरी इसकी फिल्म भूल भुलैया, इसने मात्र 3 दिन में इट हैज जस्ट क्रॉस्ड ओवर ₹100 करोड़। 3 दिन में दोनों ही फिल्मों का 100 करोड़ कमाना ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे सिंघम अगेन की बात करें तो वन हैज टू फैक्टर कि इसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो कुछ 400 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। तो इसे तो ऑब्वियसली सब कुछ अपना रिकवर करने के लिए कम से कम 600-700 करोड़ कमाने पड़ेंगे। गिवन इट्स बजट, ये नंबर्स अगर और बेहतर होते हैं, जैसे जवान या पठान या इवन रिसेंटली स्त्री 2, जो जिन्होंने एक आध दिन में 50-60 करोड़ तक कमाए हैं। अब वैसे नंबर्स अभी तक 3 दिन में तो सिंघम के साथ हमें देखने को नहीं मिले हैं। पहले दिन कुछ करीब 41 करोड़ था, फिर दूसरे दिन 38 करोड़ और फिर अराउंड 32-33 करोड़ ऑन द थर्ड डे। और सिंघम अगेन का अब तक का टोटल 3 दिन का है ₹111 करोड़ नेट इन द इंडिया बिजनेस। यस, आइडियली अच्छी बात ये होती कि ये भी कुछ जवान या पठान या फिर स्त्री 2 की तरह छलांग लगाता, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि सिंघम अगेन हैज वेरी वेरी स्टिफ कॉम्पिटिशन, जहाँ पे भूल भुलैया 3 इसने अपने 3 दिन में 100 करोड़ के ऊपर कमाए हैं। भूल भुलैया के 3 दिन का कलेक्शन आप देखें तो पहले दिन कुछ 33 करोड़ था, फिर दूसरे दिन थोड़ी सी बढ़त हुई थी 34 करोड़ के ऊपर की, और फिर तीसरे दिन ये फिर से 32 और 33 के बीच में आ गया। इसलिए इसका टोटल अभी तक का जो है वो जस्ट ओवर ₹100 करोड़ है। अब भूल भुलैया को एडवांटेज ये है कि इसका जो एस्टिमेटेड बजट है वो कुछ 125 करोड़ बताया जा रहा है। तो उस हिसाब से ऑब्वियसली इसकी शुरुआत तो काफ़ी धमाकेदार हुई, और डिस्पाइट स्टिफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम सिंघम अगेन, भूल भुलैया का 100 करोड़ कमाना 3 दिनों में, तो फिर डेफिनेटली ये फिल्म तो अपना कॉस्ट तो रिकवर करेगी, एंड आई एम श्योर बाय द टाइम इट फिनिशेस इट्स रन इट विल डेफिनेटली मेक सम गुड रिटर्न्स। फिर दूसरी ओर सिंघम अगेन मल्टी स्टारर, अब इसका 60-40 का रेशियो था स्क्रीन का, लेकिन आई एम श्योर फ्रॉम डे 2 और डे 3 ऑनवर्ड्स मोर और लेस बराबर ही हो गया है। एंड एज पर ट्रेड सोर्सेज सिंघम अगेन कुछ 3000 स्क्रीन के ऊपर थी, एंड भूल भुलैया को मिले थे कुछ अराउंड 3000 स्क्रीन्स। आइडियली अगर कंपटीशन नहीं होता प्रोबब्ली बोथ ऑफ दीज फिल्म्स वुड हैव गॉट मच लार्जर नंबर्स, बट एवरीबडी वांट्स टू कैच इन ऑन द फेस्टिव एंड स्पेशली दिवाली पीरियड। एंड भले ही ऑब्वियसली रिव्यूज इतने अच्छे ना हो, मुझे तो दोनों फिल्में पसंद नहीं आई, लेकिन इन दोनों फिल्मों का मात्र 3 दिनों में 100 करोड़ के ऊपर कमाना ये आपको फिर से जताता है कि रिव्यूज डोंट डिटरमाइन द बॉक्स ऑफिस फेट ऑफ एनी फिल्म। लोग अच्छा कहे फिल्म के बारे में या बुरा कहे, इवेंचुअली इट इज द मनी प्लेइंग पब्लिक दैट डिसाइड्स द फेट ऑफ अ फिल्म। हालांकि ये ज़माना कॉर्पोरेट बुकिंग का भी है, अब इन दोनों की कलेक्शन में कितनी कॉर्पोरेट बुकिंग है इसका तो फिर मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है, बट ऑल वी कैन से इज दैट सिंघम अगेन उसके लिए आने वाला मंडे बहुत क्रूशियल है, बिकॉज अगर उसका बहुत ही ड्रास्टिक ड्रॉप हुआ तो फिर एक 400 करोड़ के बजट की फिल्म के लिए उसके लिए फिर अपने कॉस्ट रिकवर करना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा।